Hey everyone, welcome to this channel English with me. इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ने के कुछ रूल्स सीखेंगे। अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ना या बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब किसी वर्ड में ई से डब्ल्यू जुड़ा हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है। जैसे न्यू, यहाँ ई डब्ल्यू से जुड़ा है इसीलिए इसका उच्चारण यू होगा, न्यू। सेम वैसे ही ड्यू, यहाँ भी ई डब्ल्यू से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसे भी यू पढ़ेंगे, ड्यू। तो आप क्या याद रखेंगे? जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू से जुड़ा होगा तो उसका उच्चारण यू होगा। जब किसी वर्ड में टी के बाद सी एच हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे फेच, फेच में टी के बाद सी एच है इसलिए टी का उच्चारण नहीं होगा, फेच। सेम वैसे ही मैच, मैच में भी टी के बाद सी एच है तो यहाँ भी टी का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ टी साइलेंट होगा। सेम वैसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वॉच, वॉच में भी टी साइलेंट होगा। जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस हो तो एस का उच्चारण नहीं होता है। आई और एल के बीच में एस है तो एस साइलेंट रहता है। जैसे आइलैंड, आइलैंड में एस आई और एल के बीच में है इसलिए यहाँ एस साइलेंट है। सेम वैसे ही आईलेट, आईलेट में भी आई और एल के बीच में एस है इसलिए यहाँ भी एस का उच्चारण नहीं होगा, एस साइलेंट होगा। जब किसी वर्ड में टी के बाद यू आर ई हो तो टी का उच्चारण चा होता है। जैसे फीचर, फीचर में टी के बाद यू आर ई है इसीलिए यहाँ टी का उच्चारण चा होगा, इसीलिए इसे फीचर पढ़ेंगे। सेम वैसे ही जेस्चर, जेस्चर में भी टी के बाद यू आर ई है इसीलिए टी का उच्चारण यहाँ भी चा होगा, जेस्चर, इसीलिए इसे यहाँ जेस्चर पढ़ेंगे। एक रूल हम आपको यहाँ और बता दें, यहाँ हम जी को जा पढ़ रहे हैं। जब जी के बाद ई आई वाई आता है तो जी को ज़्यादातर जा पढ़ा जाता है इसीलिए यहाँ हम जी को जा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण जेस्चर होगा, जेस्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेचर, नेचर में भी टी के बाद यू आर ई है इसीलिए यहाँ भी टी का उच्चारण चा होगा, इसीलिए यहाँ हम इसको नेचर पढ़ रहे हैं। Thank you. If you like this video, so please hit the like button and don't forget to subscribe this channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.